मूवी की शुरुआत एक औरत के तारुफ से होती है। वो अपने बेटे को गले लगा रही होती है और उसे तसल्ली दे रही होती है कि बेटा ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। इस औरत का नाम जेस होता है। जेस कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह जेस कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है। जब वो अपने घर के बाहर गार्डन में कपड़े लेने जाती है तो उसे अपने बेटे का एक टूटा हुआ खिलौना मिलता है। उसका बेटा घर के अंदर ड्राइंग कर रहा होता है लेकिन उसके रंग जमीन पर गिर जाते हैं। जब जेस उन्हें साफ कर रही होती है तो डोर बेल बजती है। फिर जेस वापस आती है और अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। वो अपने बेटे को भी साथ चलने के लिए कहती है लेकिन उसका बेटा साथ जाने के लिए मना कर देता है। जेस उसे घर छोड़कर अकेले चले जाती है। जब जेस अपने दोस्त के पास पहुंचती है तो वो पूछता है कि तुम परेशान क्यों लग रही हो। जेस कहती है कि मैं परेशान तो नहीं हूँ, बस थकी हुई हूँ और कुछ नहीं। उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। वो बोट जिसमें वो सब वेकेशन मनाने के लिए जा रहे होते हैं उसका नाम है ट्रायंगल। जेस के साथ काफी और भी लोग होते हैं जो बोट के अंदर मौजूद होते हैं। जब वो शिप में चढ़ती है तो जेस सो जाती है। नींद में उसे एक ख्वाब आता है जिसमें वो खुद को एक समंदर के किनारे में देखती है। फिर वो डर कर उठ जाती है और उसका दोस्त आकर उसे पूछता है क्या हुआ। जेस कहती है कि शायद कोई बुरा ख्वाब था और कुछ नहीं। दूसरी तरफ जेस का दोस्त ग्रेग होता है। उसका एक दोस्त ग्रेग से पूछता है कि जेस तो अपने बेटे को लेकर आने वाली थी ना, तो फिर वो क्यों नहीं लाई। ग्रेग कहता है कि जेस ने मुझे कहा था कि उसका बेटा स्कूल गया हुआ है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि आज तो संडे है ना, स्कूल कैसे गया है। ग्रेग कहता है कि तुम्हें इसे क्या लेना देना है, अपना काम करो। कुछ ही देर बाद एक भारी तूफान उनकी बोट की तरफ बढ़ने लगता है। ग्रेग दूसरी शिप से हेल्प मांगने की कोशिश करता है। वो रेडियो पर एक लड़की की आवाज सुनते हैं। वो कह रही होती है कि वो हमें मार देगा और बचा लेगा। थोड़ी देर बाद सिग्नल बंद हो जाते हैं और अचानक से एक बड़ा तूफान उनके ऊपर आ जाता है। वो अपनी शिप को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन शिप तूफान में डूब जाती है। सबने लाइफ जैकेट्स पहनी होती हैं, इस वजह से सभी बच जाते हैं। अब वो अपनी डूबी हुई शिप के ऊपर वापस आते हैं लेकिन उनका एक दोस्त गायब होता है जिसका कोई पता नहीं होता। इसी दौरान दूर से एक बड़ी शिप नजर आती है। वो सब मदद के लिए हाथ हिलाते हैं लेकिन जब वो शिप पास आती है तो वो छुपके से उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। जब वो शिप के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि पूरी शिप खाली है और कोई भी वहाँ पर नहीं है। जेस ग्रेग से कहती है कि मुझे लगता है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। जेस के दोस्त एक तस्वीर देखते हैं। उस तस्वीर में ये शिप भी बनी होती है। तस्वीर के नीचे राजा की भी एक फोटो बनी होती है। लिखा होता है कि राजा ने मौत के देवता से अपनी जिंदगी वापस ले ली। उसने समझा कि वो अब कभी नहीं मरेगा। मौत के देवता ने उसे कहा कि अगर तू उस पहाड़ से भी बड़ा पत्थर उठाएगा तो तू हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। जब राजा ने वो पत्थर उठाया तो वो पत्थर बार बार नीचे गिरने लगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि राजा को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। सभी मिलकर ये कहानी पढ़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ आवाजें आती हैं जैसे कुछ गिर रहा हो। जेस का दोस्त जब चेक करने जाता है तो वहाँ उसे जेस की चाबियां मिलती हैं लेकिन जेस तो उसके साथ ही होती है ना, तो फिर उसकी चाबियां यहाँ पर कैसे आ गई। सब लोग हैरान हो जाते हैं। इस बीच में एक लड़की कहती है कि शायद ये हीदर हो। वो उस लड़की की बात कर रहे हैं जो कि तूफान के बाद गायब हो गई थी। अब सब लोग मानते हैं कि शायद ये वही लड़की है, तो वो उसे एक रूम में चेक करने के लिए जाते हैं। जब वो रूम के अंदर जाते हैं तो वो जो देखते हैं उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वहाँ बहुत सी चीजें मौजूद होती हैं जो देखकर लगता है कि ये सब अभी के अभी यहाँ पर रखी गई हैं। जब जेस का दोस्त उससे टाइम पूछता है तो जेस की घड़ी 8:30 पर रुकी होती है जबकि ग्रेग की घड़ी 11:30 पर रुकी होती है। इसी दौरान जेस अचानक कुछ महसूस करती है। सब लोग अंदर जाने का फैसला करते हैं। जेस और ग्रेग बात कर रहे होते हैं कि अचानक उन्हें एक कमरे से आवाज आती है। जब वो चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक शीशा होता है जिसके ऊपर खून से लिखा होता है कि गो टू थिएटर। वो थिएटर की तरफ जाते हैं। जेस ग्रेग को कहती है कि रुक जाओ, मत जाओ वहाँ पर, हो सकता है कि वहाँ कोई खतरा हो, लेकिन ग्रेग उसकी कुछ नहीं सुनता और थिएटर के अंदर चला जाता है। जेस वापस उस रूम में जाती है जहाँ पर ताज़ा खाना रखा हुआ था, लेकिन जब जेस वहाँ वापस पहुँचती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि जो वो ताज़ा खाना था ना अब वो खराब हो चुका है और जो दोस्त उस रूम में रुके होते हैं वो भी गायब हो चुके होते हैं। जेस सोचती है कि शायद वो लोग बाहर गए होंगे। इसी बीच जेस का एक दोस्त जो पूरी तरह खून में लथपथ होता है वहाँ आ जाता है। वो जेस के ऊपर हमला करता है। जेस अपनी जान बचाने के लिए उसे लड़ती है और उसे मार डालती है। फिर जेस को गोली की आवाज सुनाई देती है। वो सीधे थिएटर की तरफ भागती है। जब वो थिएटर में जाकर देखती है तो उसे मालूम होता है कि उसका दोस्त ग्रेग भी गोली से हलाक हो चुका है। वहाँ उसकी एक दोस्त जोर जोर से रो रही होती है। तुम्हें पता है ग्रेग ने मरने से पहले क्या कहा था? उसने कहा जेस ने मुझे गोली मारी। जेस कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं ग्रेग को क्यों मारूंगी? तुम ही तो हमारे रूम में आई थी और कहा था कि ग्रेग तुम दोनों को बुला रहा है,
इसीलिए तुम यहाँ आए। लेकिन जेस को तो इस सब का कुछ भी पता नहीं होता, जैसे वो खुद किसी की जिंदगी जी रही हो। इसी बीच तभी एक अजनबी आदमी वहाँ पर आता है और जेस के दोनों दोस्तों को गोली मार देता है। जेस वहाँ से भाग जाती है लेकिन कातिल उसका पीछा करता है। जेस भागती रहती है लेकिन गलती से बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। इसी दौरान जेस को एक कुल्हाड़ी मिलती है, वो उसे उठा लेती है। जैसे ही वो कातिल उसके पास आता है, जेस उस पर हमला करती है और उसे जख्मी कर देती है। जेस उसे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। कातिल जवाब देता है कि सबको मार दो, यही रास्ता है घर जाने का। ये कहकर वो कातिल खुद को समंदर में गिरा देता है। अब जेस अकेली रह जाती है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो चेक करती है तो वो देखती है कि डूबी हुई शिप दोबारा से सामने आ रही है और उस पर सभी दोस्त फिर से जिंदा हैं, हत्ता कि जेस भी वहाँ पर मौजूद है। वो सभी लोग मदद के लिए हाथ हिला रहे होते हैं। जेस हैरान रह जाती है। ये देखकर जेस को समझ आती है कि वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है। उसके सारे दोस्त दोबारा शिप पर चढ़ चुके हैं। जेस भी वहाँ छुपके से उनके साथ शिप में चढ़ती है और हर चीज छुपकर ऑब्जर्व करती है। वही सब कुछ दोबारा होता है जो पहले हो रहा था। अब असली जेस सब कुछ आंखों से देख रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। घबराहट में उसकी कीज नीचे गिर जाती हैं और वो एक रूम में चले जाती है। जेस वहाँ पर अपनी एक डुप्लीकेट वर्जन देखती है। उस डुप्लीकेट जेस का एक दोस्त उसका पीछा करता है। जब वो उस जेस से मिलता है तो असली जेस उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी जेस उस दोस्त को धक्का दे देती है। उसका सर हैंडल से टकराता है और वो जख्मी हो जाता है। जेस फिर एक रूम में चले जाती है जहाँ उसे बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं जिन पर लिखा होता है किल एवरीवन व्हेन दे विल बी ऑन द शिप। जेस वही लाइन दोबारा लिखती है। तब उसे वहाँ अपने बहुत सारे लॉकेट्स मिलते हैं। जेस को समझ आ जाता है कि वो टाइम लूप में फंसी हुई है। अब जेस फैसला करती है कि वो उस टाइम लूप से निकलकर अपने बेटे तक पहुंचेगी। जेस एक गन उठाती है और सबको मारने लगती है। तभी उसका एक दोस्त उसके सामने आ जाता है। जेस उसे नहीं मार पाती लेकिन वो जख्मी तो हो जाता है। वहाँ उसे अपनी डुप्लीकेट जेस दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों के साथ होती है। जेस चुपचाप छुप जाती है और उस डुप्लीकेट जेस को मारने की कोशिश करती है। इसी वजह से ग्रेग की डेथ हो जाती है। फिर जेस के दोनों दोस्त जो ग्रेग के साथ थे, ओल्ड जेस उनको अपने साथ ले जाती है। जब रियल जेस उनको बुलाती है तो ओल्ड जेस कहती है इग्नोर हर। वो दोनों को एक रूम में ले जाकर उन पर छुरी से हमला करती है। एक दोस्त मर जाता है, दूसरा कंट्रोल रूम में भाग जाता है। वो वहाँ रेडियो पर कहती है शी इज किलिंग अस और यही आवाज ग्रेग ने पहले सुनी थी। इसका मतलब है कि एक और लूप कंप्लीट हो गया। इस वक्त ग्रेग स्ट्रोम की आवाज सुनता है। कंट्रोल रूम में बैठी दोस्त ने जो कुछ कहा था, अब रियल जेस उस तक पहुंच जाती है, लेकिन वो समझती है कि जेस ही सबको मार रही है। जब रियल जेस अपनी दोस्त का पीछा करती हुई शिप में आती है तो वो साले की डेड बॉडीज देखती है। जेस हिला देने वाला मंजर देखती है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है क्योंकि वो लूप को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। ओल्ड जेस भी इस लूप को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। रियल जेस अब साले को समझाने की कोशिश करती है। जब न्यू जेस शिप पर आती है तो वो ओल्ड जेस को समंदर में फेंक देती है। इसी तरह साले भी मर जाती है। जेस फिर देखती है कि उसका पूरा ग्रुप दोबारा डूबी हुई शिप के ऊपर खड़ा है, मदद के लिए हाथ हिला रहा है। यहाँ रियल जेस को समझ आता है कि जब सब मर जाते हैं तो लूप दोबारा शुरू हो जाती है। अब ग्रुप तीसरी बार शिप में चढ़ जाता है और रियल जेस को फिर से इस नए ग्रुप को दोबारा से मारना पड़ता है। वो फिर से थिएटर में जाती है और मिरर पर लिखती है गो टू थिएटर। जब वो जाती है तो अपने उन दोनों दोस्तों से मिलती है जो कि फ्रेश मील के रूम में थे। जेस उनसे कहती है कि ग्रेग ने बुलाया है, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। फिर जेस थिएटर में जाके ग्रेग को गोली मार देती है। अब नए ग्रुप में एक नई जेस शामिल हो जाती है। वो तुरंत दोनों दोस्तों को भी गोली मार देती है। जैसे पहले एक अजनबी किलर जेस का पीछा कर रहा होता है, अब यही सब कुछ दोबारा हो रहा होता है। अब नई जेस भाग रही होती है और रियल जेस उसका पीछा कर रही होती है। रियल जेस समझती है कि अगर वो सबको मार देगी इंक्लूडिंग न्यू जेस तो वो लूप खत्म कर देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। न्यू जेस रियल जेस को समंदर में फेंक देती है। मरने से पहले रियल जेस वही बात कहती है जो ओल्ड जेस ने जेस से कही थी, सबको मार दो तभी लूप शुरू होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रियल जेस एक बीच के ऊपर होती है। ये वही ड्रीम था जो जेस ने ट्रायंगल शिप पर सोते वक्त देखा था। वो अपने घर आती है और देखती है कि जेस अपने बेटे को डांट रही होती है कि उसने अपने टॉयज को गार्डन में क्यों छोड़ा। उसका बेटा उस जेस को देख लेता है और पेंट गिर जाता है जैसा कि पहले सीन में हुआ था। वहाँ वाली जेस अपने बेटे को मारने लगती है। ये सब देखकर रियल जेस डोरबेल बजाती है। जब घर वाली जेस दरवाजा चेक करने के लिए जाती है तो रियल जेस अंदर आ जाती है और ओल्ड जेस को मार देती है। उसका बेटा ये सब देख रहा होता है जो हमने सबसे पहले मूवी के स्टार्ट में देखा था। जेस उसे गले लगाकर कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारा नाइटमेयर था। फिर जेस ओल्ड जेस की डेड बॉडी बैग में डालकर अपनी कार में रखती है और अपने बेटे के साथ निकल पड़ती है। रास्ते में की कार से टकराकर मर जाती है। जब जेस उसे दफनाने जाती है तो वहाँ उसे बहुत सारी जिस्म मिलते हैं जो कि ये बताते हैं कि इससे पहले भी जेस यहाँ पर आ चुकी है। वो घबरा जाती है और आगे निकल पड़ती है। उसका बेटा कार के ऊपर ब्लड देखकर डर जाता है। जेस की गलती की वजह से
से एक ट्रक उनकी कार से टकरा जाता है और वो दोनों एक्सीडेंट में मर जाते हैं। लेकिन जिस जेस की डेथ होती है वो तो असली जेस होती नहीं है, रियल जेस जिंदा होती है और एक टैक्सी ड्राइवर उसे मिलता है। वो पूछता है, मैडम आप ठीक हैं? जेस कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जेस उस टैक्सी में बैठकर वापस उसी जगह चली जाती है जहाँ से उसने पहली बार ट्रायंगल शिप में सफर किया था। उसका मकसद होता है कि लूप को दोबारा स्टार्ट करें ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मैडम मैंने मीटर बंद कर दिया है। जेस कहती है कि हाँ मैं वापस आऊंगी। जब जेस शिप के पास पहुंचती है तो वो अपनी वही दोस्त को देखती है जो कि उसे पूछती है कि क्या तुम अपने बेटे को साथ लाई हो? जेस कहती है कि नहीं वो स्कूल गया है। ग्रेग भी वहाँ आ जाता है और ये वही सीन होता है जो मूवी के बिल्कुल शुरू में दिखाया गया था। इसका मतलब ये है कि जेस दोबारा से उसी टाइम पीरियड को रीस्टार्ट कर रही है। वो फिर से उसी शिप में चढ़ी है जिसमें उसका पूरा ग्रुप था। यहाँ एक बात तो साफ है कि जेस का टाइम लूप अभी भी कंटिन्यू है और किसी को नहीं पता कि वो कब इस ट्रायंगल से बाहर निकलेगी, ये निकल भी पाएगी या नहीं। लेकिन असली कहानी कुछ और थी। जेस अपने बेटे के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। उसके इस बेरहमी के निगलेक्ट की वजह से डेथ ऑफ गॉड ने उसे एक टाइम लूप में डाल दिया जहां उसे बार बार उसकी गलती का सामना करना पड़ रहा होता है। जैसे ही जेस और उसके दोस्तों ने शिप पर डेथ गॉड की कहानी पढ़ी थी जहां लिखा था कि वो किंग जो अमर होना चाहता था उसे एक पत्थर बार बार उठाना पड़ता है जब तक कि वो अपनी गलती को ना समझे। जेस के साथ भी यही हो रहा था। वो हर दफा न्यू जस्टिस को मारकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश करती है और अपने बेटे को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो कभी भी अपनी असली गलती को नहीं मानती और इसी वजह से ये सब कुछ बार बार उसके साथ हो रहा होता है। वो टाइम लूप में फंसी रहती है और सबसे शॉकिंग बात, जो टैक्सी ड्राइवर जेस को हर दफा पिक करता है वो कोई और नहीं बल्कि खुद मौत का फरिश्ता होता है। वो उसे बार बार उसी जगह छोड़ता है जहां जेस दोबारा शिप में चढ़ जाती है और एक नया लूप स्टार्ट हो जाता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन और ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करते हैं।